हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो यहाँ पे अनुच्छेद फर्स्ट में क्या कहता है? तो अनुच्छेद फर्स्ट कहता है कि भारत इन राज्यों का संघ होगा। फिर अनुच्छेद सेकंड, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में मेंशन है कि राज्य के निर्माण तथा सीमाओं और या नामों में परिवर्तन। ये अनुच्छेद 3 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 4, पहली सूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और 3 के अधीन बनाई गई विधियां अनुच्छेद 4 में मिलती हैं। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ये अनुच्छेद 5 में मिलता है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 6 में आता है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दी जाए। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 9 के अंतर्गत विदेशी राज्य के नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना, ये अनुच्छेद 9 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा, कि राज्य क्या होगा, कैसे उसका कार्य होगा। अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियां। अनुच्छेद 13 कहता है। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि का समक्ष समानता, यानी सबको समान न्याय मिले। अनुच्छेद 15, मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव को रोका जा सके, ये अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये देता है अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 करता है। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें मिलती है। अनुच्छेद 19(a) के अंतर्गत सूचना का अधिकार हमें मिलता है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत हमें अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण मिलता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21(a), 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। नोट, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है, निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, अनुच्छेद 22 हमें देता है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बेगारी एवं बलात्संग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खान या किसी अन्य खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं करवाया जा सकता है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता हमें मिलती है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता हमें मिलती है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 19 के तहत आता है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार मिलता है। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, यानी कि संविधान की आत्मा भी कहते हैं अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 39(a), सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48(a), पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51(a), मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति की पदावधि, मतलब कि अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति की कितनी अवधि होगी पद की। अनुच्छेद 57, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या क्या
मतलब उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद पर की रिक्त पर उपराष्ट्रपति का कार्य करना। अनुच्छेद 66 पर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 पर उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 78 अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो ये हमने लगभग 80 अनुच्छेद देखे जो कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।